हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण का नवंबर का जो अंक है ये प्रकाशित हो चुका है और इस सीरीज़ में हम इस नवंबर के अंक का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो का पहला भाग होगा जहाँ पे हम नवीनतम सामान्य ज्ञान देखेंगे, जैसे कि रिसेंट में क्या क्या अपॉइंटमेंट हुई हैं, अवार्ड, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स, खेल कूद, ये सारी चीज़ हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो के और भी पार्ट आएंगे जहाँ पे हम सार संग्रह और इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट, साथ ही कुछ MCQ हैं, सॉल्व पेपर हैं, ये सब भी सॉल्व करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एब्रीविएशन दिया है, इसे देखते हैं। तो एब्रीविएशन है LIFE यानी कि लाइफ। इसका फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक तो आपको लाइफ का नाम दे देगा, पूछेगा इसका फुल फॉर्म क्या है। दूसरी चीज़, लाइफ में कोई भी एक अल्फ़ाबेट दे देगा, फॉर एग्जांपल L या I या F या E, तो इनका इंडिविजुअल भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। और लाइफ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसेंट में ये न्यूज़ में रहा है। लाइफ ये है क्या, ये एक संगठन है। ये जो संगठन है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसके काम को देखते हुए 2021 का जो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार है, इसके लिए इसे चुना गया है, लाइफ संस्थान को। तो इस कारण से न्यूज़ में है और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं अपॉइंटमेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT के अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल जी की नियुक्ति की है। ठीक है, M वेणुगोपाल जी अध्यक्ष बन गए हैं NCLAT के और इन्होंने रिप्लेस किया है अशोक इकबाल सिंह चीमा जी को। ठीक है, अशोक इकबाल सिंह चीमा इस पद पे थे पहले और अब इनकी जगह आ गए हैं M वेणुगोपाल जी। इसके बाद हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी। ये भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं नए एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी। तो ये नाम आपको याद रखना है। इन्होंने रिप्लेस किया है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी को और इनका कार्यकाल कब तक होगा, इनका कार्यकाल होगा सितंबर 2024 तक। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। इनको आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया है। तो ये राष्ट्रीय संयोजक होंगे, इनको सर्वसम्मति से चुना गया है। इसके अलावा पंकज गुप्ता जी को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में चुना गया है और ND गुप्ता जी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके बाद है इकबाल सिंह लालपुरा जी। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा जी होंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष। इन्होंने पद लिया है गयरूल हसन रिजवी जी का। इसके बाद हैं मुनु महावर मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। श्री मुनु महावर जी अब मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। इन्होंने संजय सुधीर जी की जगह इस पद को लिया है। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है संजय सुधीर जी को। और इसके पहले जो मुनु महावर जी थे ये ओमान में भारत के राजदूत थे। इसके बाद है अमित नारंग जी। ये ओमान में भारत के नए राजदूत हो गए हैं। ठीक है, तो पहले मुनु महावर जी ओमान में राजदूत थे भारत के और अब उनकी जगह अमित नारंग जी ओमान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हो गए हैं। और इसके पहले नारंग जी जो हैं ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। इसके बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 राज्यों में नए राज्यपाल चुने गए हैं। तो मणिपुर, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन से राज्य के कौन राज्यपाल बने हैं। तो सबसे पहले हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। इनको उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, इस पद पे पहले थी बेबी रानी मौर्य, अब इनकी जगह उत्तराखंड के नए राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी RN रवि जी। तो RN रवि कहाँ के राज्यपाल बने हैं, ये नागालैंड के राज्यपाल थे पहले और अब ये तमिलनाडु के नए राज्यपाल बन गए हैं। ठीक है, RN रवि तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने हैं। इसके बाद है तमिलनाडु में जो पहले राज्यपाल थे श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, अब ये तमिलनाडु की जगह पंजाब के राज्यपाल नियुक्त हो गए हैं। तो याद रखिएगा, पंजाब के नए राज्यपाल बने हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। और इनके अलावा असम के नए राज्यपाल बने हैं जगदीश मुखी जी। ठीक है, तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ये NCC के नए महानिदेशक बने हैं। NCC यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, तो NCC के नए महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ये नाम आपको याद रखना है।
इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार या सम्मान। तो यहाँ पे देखिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार है जो कि 2020 के लिए दिया गया है। तो अंग्रेजी व नेपाली सहित 24 भाषाओं में विभिन्न कृतियों के अनुवाद के लिए 2020 के ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं किन्हें किन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तमिल के लेखक हैं थिरुवल्लुवर। इनके द्वारा तमिल में रचित उपन्यास थिरुकुरल के हिंदी में अनुवाद हेतु TES राघवन को तथा विवेक शनभाग द्वारा कन्नड़ में रचित उपन्यास घचर घोचर के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए यह पुरस्कार श्रीनाथ पेरूर को दिया गया है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, तमिल के लेखक हैं थिरुवल्लुवर, इनके द्वारा तमिल में रचित उपन्यास था जिसका नाम था थिरुकुरल। ठीक है, तो इसका जो हिंदी में अनुवाद किया है जिन्होंने TES राघवन, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा विवेक शनभाग द्वारा कन्नड़ में एक उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम था घचर घोचर, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है श्रीनाथ पेरूर ने, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो पुरस्कार है इसमें 50-50 हज़ार की राशि अनुवादक को प्रदान की जाती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 8 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता यानी कि फेलोशिप दी गई है। तो यह है क्या, महत्तर सदस्यता जो है ये साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान होता है और यह विशेष विद्वता प्राप्त साहित्यकारों को दिया जाता है। तो टोटल 8 को दिया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन है। तो हिंदी में विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, मलयालम से M लीलावती जी हैं, इसके बाद संस्कृत से स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं, अंग्रेजी में है रस्किन बॉन्ड, बांग्ला में है सिरसेंदु मुखोपाध्याय, इसके बाद मराठी में डॉक्टर भालचंद्र निमाड़े, पंजाबी में है डॉक्टर तेजवंत सिंह गिल और तमिल में है इंदिरा पार्थसारथी। तो ये 8 नाम हैं जिनको फेलोशिप दी गई है। इसके बाद यहाँ पे केंद्रीय हिंदी संस्थान के हिंदी सेवी सम्मान 2018 की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के विकास एवं प्रचार प्रसार हेतु मानव संसाधन मंत्रालय ने केंद्रीय हिंदी संस्थान जो कि आगरा में है उसके हिंदी सेवी सम्मान योजना के वर्ष 2018 के पुरस्कारों की घोषणा की है 22 सितंबर को, और 12 श्रेणियों में ये पुरस्कार 26 हिंदी सेवियों को प्रदान किए गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन है। सबसे पहले गंगा शरण सिंह पुरस्कार जो कि 4 दिए गए हैं। ये पुरस्कार दिया जाता है हिंदी प्रचार प्रसार एवं हिंदी प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए। तो किसे किसे अवार्ड दिया गया है, श्रीमती के श्रीलता को, श्री बलवंत ज्ञानी को, इसके अलावा श्री LB के श्रीधरन को और श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी को। फिर है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, 2 दिए गए हैं। ये हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है और ये दिया गया है श्री अनंत विजय को और श्री हेमंत शर्मा को। इसके बाद है आत्माराम पुरस्कार जो कि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड दिया गया है श्री कृष्ण कुमार मिश्र को और श्री प्रेमव्रत शर्मा को। फिर है सुब्रमण्य भारती पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया जाता है सृजनात्मक एवं आलोचनात्मक क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए। तो ये अवार्ड दिया गया श्री बाल स्वरूप राही जी को और श्री माधव कौशिक जी को। इसके बाद है महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार जो कि हिंदी माध्यम से ज्ञान के विविध क्षेत्र, पर्यटन एवं पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड दिया गया श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को और श्री जयप्रकाश को। फिर है डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन पुरस्कार जो कि विदेशी हिंदी विद्वान को विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार एवं लेखन के लिए दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया गया है श्री हाइंस वर्नर बैचलर को जो कि जर्मनी से हैं और श्री शरण गुप्त वीर सिंह जो कि श्रीलंका से हैं। इसके बाद है पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार, ये अप्रवासी भारतीय विद्वान को विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार एवं लेखन कार्य के लिए दिया जाता है। इस साल ये दिया गया है स्वामी संयुक्तानंद जो कि फिजी से हैं इनको, और अमेरिका की श्रीमती मृदुल कीर्ति को। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार जो कि कृषि विज्ञान एवं राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए दिया जाता है। ये दिया गया है श्री जीत सिंह जीत को और श्री राविंद्र सेठ को। फिर है दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार जो कि कला, संस्कृति एवं विचार की भारतीय चिंतन परस्पर के क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए दिया जाता है और ये पुरस्कार दिया गया श्री सच्चिदानंद जोशी को और श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी को। इसके बाद है स्वामी विवेकानंद पुरस्कार जो कि भारत विद्या यानी कि इंडोलॉजी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है और ये पुरस्कार दिया गया है श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव और सुश्री सरोज बाला को। इसके बाद है पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार जो कि शिक्षा शास्त्र एवं प्रबंधन में हिंदी माध्यम से उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए दिया जाता है। ये दिया गया है श्री अतुल कोठारी को और श्री राजकुमार भाटिया को। इसके बाद है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार जो कि
विधि एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी भाषा में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए दिया जाता है। और ये दिया गया है श्री रमेश चंद्र नागपाल और श्री शैलेंद्र कुमार अवस्थी को। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। तो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के 11 चुनिंदा वैज्ञानिकों के लिए CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा 2021 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए गए हैं। और देखते हैं कौन कौन से अवार्ड किसे दिए गए हैं। तो सबसे पहले है जैविकी विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंसेस। इसमें अवार्ड दिया गया है डॉक्टर अमित सिंह को और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को। इसके बाद है रसायन विज्ञान यानी कि केमिकल साइंसेस। इसमें अवार्ड दिया गया है डॉक्टर कनिष्क विश्वास को और डॉक्टर टी गोविंद राजू को। फिर है पृथ्वी वातावरण समुद्र एवं खगोल विज्ञान में यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन एंड प्लानिटरी साइंसेस में। इसमें ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को। इसके बाद है इंजीनियरिंग विज्ञान यानी कि इंजीनियरिंग साइंसेस। इसमें अवार्ड दिया गया है देवदीप मुखोपाध्याय को। फिर है चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंसेस। इसमें ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर जिमोन पन्नियम्माकल को और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को। फिर है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंसेस। इसमें अवार्ड दिया गया है डॉक्टर कनक साहा को। गणितीय विज्ञान यानी कि मैथमेटिकल साइंसेस में अवार्ड दिया गया है डॉक्टर अनीस घोष को और डॉक्टर साकेत सौरभ को। तो ये जो पुरस्कार है ये 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है और पुरस्कार के तहत 5-5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। फिर देखिए 2020 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है। तो सैन्य नर्सिंग सेवा यानी कि MNS की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती को नर्सिंग के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, SV सरस्वती जी को 2020 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार है ये नर्सिंग के क्षेत्र का ऐसा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो नर्सों को उनकी निस्वार्थ सेवा व असाधारण कार्य की कुशलता के लिए प्रदान किया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए एमी अवार्ड्स, प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2021 के लिए दिए गए हैं और इम्पॉर्टेंट है ये। तो अमेरिका के प्राइम टाइम टेलीविज़न कार्यक्रमों के वर्ष 2021 के 73वें एमी पुरस्कार दिए गए हैं। याद रखना आपको, इस साल ये 73वें एमी अवार्ड्स दिए गए हैं। तो ये देखते हैं किसे किसे अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे आपको एप्पल TV के टेड लास्लो, शो का नाम है टेड लास्लो, इसको आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ में अवार्ड दिया गया है। और नेटफ्लिक्स का है द क्राउन को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ का पुरस्कार दिया गया है। ये 2 सीरियल के आपको नाम याद रखने हैं। इसके बाद अभिनय में मुख्य पुरस्कारों में कॉमेडी सीरीज़ में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का पुरस्कार जैसन सुडिकीस को दिया गया है और लीड एक्ट्रेस का पुरस्कार जीन स्मार्ट को दिया गया है जो कि उन्होंने हैक्स में अपनी भूमिका निभाई थी। इसके बाद ड्रामा सीरीज़ की बात करें तो इसमें आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का पुरस्कार दिया गया है जोश ओकॉनर को द क्राउन के लिए और लीड एक्ट्रेस का पुरस्कार ओलिविया कोलमैन को दिया गया है द क्राउन के लिए ही। इसके बाद यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार दिए गए हैं 2020 के। तो लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा 1 अक्टूबर को की गई है और इसमें संस्थान का सर्वोच्च 8 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार अमृतसर के पांडे शशि भूषण सीतांशु को दिया गया है। नाम आपको याद रखना है, क्या है नाम? पांडे शशि भूषण सीतांशु, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 है। तो अभी मैंने आपको सबसे पहले जो संस्था बताई थी LIFE, ठीक है, लाइफ को ये पुरस्कार दिया गया 2021 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021। तो आपको लाइफ का नाम याद रखना है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। और इस संस्थान के अलावा किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है तो इनका नाम भी देख लीजिए, फ्रेडा ह्यूसन, व्लादिमीर स्लिवियाक और मार्थे वोंडू। ठीक है, फ्रेडा ह्यूसन, व्लादिमीर स्लिवियाक और मार्थे वोंडू, ये 3 आपको नाम याद रखने हैं। व्यक्तिगत रूप से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। फिर देखते हैं कौन सी इम्पोर्टेंट समिति बनाई गई है, कौन सा आयोग बनाया गया है। तो इस सेक्शन में दिया हुआ है NCC के कामकाज एवं स्वरूप की समीक्षा हेतु एक समिति बनाई गई है और जिसके अध्यक्ष के रूप में पूर्व सांसद श्री वैजयंत पांडा को चुना गया है। ठीक है, तो आपको कमेटी का नाम याद रखना है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के कामकाज एवं स्वरूप की व्यापक समीक्षा के लिए ये कमेटी बनाई गई है और इनके अध्यक्ष का नाम याद रखना है श्री वैजयंत पांडा। फिर देखिए इस महीने जो निधन हुए हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैं ऑस्कर फर्नांडिस, तो ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। इसके अलावा
राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे ये श्री ऑस्कर फर्नांडिस। इनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद है जीन पियरे एडम्स। ठीक है, तो जीन पियरे एडम्स 39 वर्ष से कोमा में थे और इसके बाद 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और ये फ्रांस के मशहूर फुटबॉलर थे, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है महंत नरेंद्र गिरी जी। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे ये महंत श्री नरेंद्र गिरी जी। इनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका भी नाम आपको याद रखना है। आगे हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो सबसे पहले 400 डेज़। 400 डेज़ के ऑथर कौन है यानी लेखक, ये हैं चेतन भगत जी। इसके बाद यहाँ पे देखिए बुकर पुरस्कार 2021 के लिए यहाँ पे 6 पुस्तकें शॉर्ट लिस्ट की गई हैं, तो इनका नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहले है अ पासेज नॉर्थ। ठीक है, इसके लेखक हैं अनूक आरूद प्रगासम। इसके बाद है द प्रॉमिस। द प्रॉमिस के लेखक हैं डेमोन गालगत। फिर हैं नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट दिस। इसके लेखक हैं पैट्रिया लॉकवुड। इसके बाद है विविल्डरमेंट। ठीक है, विविल्डरमेंट इस पुस्तक के लेखक हैं रिचर्ड पावर्स। इसके बाद है ग्रेट सर्कल। इस पुस्तक के लेखक हैं मैगी सिप्स्टीड। और इसके बाद है 6वीं पुस्तक द फॉर्च्यून मैन। तो इसके लेखक हैं नदीफ़ा मोहम्मद। ठीक है, तो ये 6 पुस्तकें हैं, इनका पुस्तकों का आपको नाम याद रखना है और लेखक का नाम याद रखना है। बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी बुक ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कुछ और पुस्तकें हैं जैसे कि स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। इसे लिखा है रवि शास्त्री ने। फिर है स्टोरी ऑफ टाटा 1868 टू 2021। इसे लिखा है पीटर कैसी ने। इसके बाद है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। इसे लिखा है बिल गेट्स ने। इसके बाद है फेट्स एंड फ्यूरीज। इसे लिखा है लॉरेन ग्राफ ने। और एक पुस्तक और है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इसे लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि सितंबर 2021 के हैं। आइए एक एक करके इन्हें भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 1 सितंबर को मनाया गया जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का स्थापना दिवस। तो 1 सितंबर 2021 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना के 65 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके बाद है 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। ठीक है, विश्व नारियल दिवस मनाया गया 2 सितंबर को। इसके बाद 1 से 7 सितंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 5 सितंबर को मनाया गया है शिक्षक दिवस भारत में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में। इसके बाद 8 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को मनाया गया है हिमालय दिवस जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित किया गया था। इसके बाद है 10 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि आत्महत्या की रोकथाम हेतु वैश्विक दिवस। इसके बाद है 14 सितंबर को मनाया गया है यहाँ पे हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को संघ राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और इसी परिप्रेक्ष्य में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद है 15 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 15 सितंबर को ही अभियंता दिवस भी मनाया जाता है और 15 सितंबर को ही संचिका दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद है 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को मनाया गया है ओजोन परत संरक्षण दिवस। 17 सितंबर को मनाया गया इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस। 21 सितंबर को मनाया गया विश्व शांति दिवस। 22 सितंबर को मनाया गया है विश्व कार मुक्त दिवस। इसके बाद आगे देखते हैं, तो देखिए 25 सितंबर को मनाया गया है अंत्योदय दिवस जो कि भारतीय जनसंघ व भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस। ठीक है, इसके बाद 26 सितंबर आता है। 26 सितंबर को मनाया गया है CSIR का स्थापना दिवस। इसके बाद 26 सितंबर को ही डॉटर्स डे यानी कि पुत्री दिवस मनाया गया है। तो ये जो दिन है ये 26 सितंबर को हर साल नहीं मनाया जाता है। एक्चुअली में जो दिन है ये सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो जो चौथा रविवार था सितंबर का इस साल ये 26 सितंबर को था, इस कारण से 26 सितंबर को मनाया गया है डॉटर्स डे। फिर है 27 सितंबर। तो 27 सितंबर को मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को मनाया गया है विश्व हृदय दिवस। तो सितंबर के मंथ के ये इंपॉर्टेंट डेज थे, ये आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अभियान यानी कि ऑपरेशन दिए हुए हैं, इससे भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले संघाई सहयोग संगठन की संयुक्त सैन्याभ्यास पीसफुल मिशन में भारत के साथ चीन व पाकिस्तान भी भागीदारी हुई है। तो SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों का संयुक्त आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास था ये, जिसका नाम था पीसफुल मिशन यानी कि शांतिपूर्ण मिशन। तो इसका 6ठा संस्करण था ये, जो कि दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर तक हुआ था। और इस संयुक्त अभ्यास में 200 से भी ज़्यादा सैन्य कर्मियों का एक संयुक्त दल भारत की ओर से शामिल हुआ था
और यहीं पे भारत व चीन के साथ ही साथ जो SCO के 8 सदस्य हैं सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा जो भारत और पाकिस्तान है ये SCO में 2017 में शामिल हुए थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। तो मिस्र का वर्ष 2021 का यह द्विवार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास था जो कि 2 से 17 सितंबर तक चला था। और इस संयुक्त अभ्यास में अमेरिका, फ्रांस, UK, साइप्रस, इटली, स्पेन व पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था। भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके बाद है काजिंद 2021, काजिंद 21 शॉर्ट में जिसे कहा गया है। तो भारत व कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच का ये संयुक्त अभ्यास है और हाल ही में ये आयशा बीबी में हुआ है। ठीक है, आयशा बीबी कजाकिस्तान में हुआ है ये। तो इस साल इस एक्सरसाइज का ये 5वां संस्करण था। इसके पहले जो 4था संस्करण था, पिछली बार ये भारत के पिथौरागढ़ में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे कुछ मिसलेनियस चीज़ें दी हैं विविध, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले फिला निप्पोन 2021। तो ये जापान का एक अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है जिसका नाम है फिला निप्पोन और इसका हाल ही में आयोजन हुआ था योकोहामा शहर में। तो 1971 में इसका शुरुआत की गई थी। जो जापान में डाक सेवा है उसकी प्रारंभ होने की स्मृति में इसका आयोजन हर साल कराया जाता है और इसकी थीम थी इस साल सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ सर्विस डिलीवरिंग न्यू वैल्यू टुमारो। ठीक है, इसके बाद है संसद टीवी। तो संसद टीवी का हाल ही में शुभारंभ किया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले एक चैनल आता था लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। तो इन दोनों चैनल को मर्ज कर दिया गया था और नया चैनल बनाया गया था संसद टीवी। तो हाल ही में इसी संसद टीवी का शुभारंभ किया गया है। फिर है यहाँ पे कोरोना वायरस के खिलाफ रिकॉर्ड टीकों की बात हो रही है। 2.43 करोड़ टीके लगाए गए हैं एक ही दिन में और ये रिकॉर्ड बनाया गया है भारत के द्वारा। यानी भारत में एक ही दिन में 2.43 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए हैं। और कब लगाए गए थे? 17 सितंबर 2021 को, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस था। तो आइए अब यहाँ पे खेलकूद पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच का जो टेस्ट सीरीज़ चल रहा था उसका जो 5वां टेस्ट मैच था जिसको कोविड के कारण रद्द कर दिया गया था। तो वहाँ पे देखिए जो इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने प्रस्ताव भेजा था कि सीरीज़ को 2-2 से बराबर डिसाइड किया जाए, यानी इंग्लैंड को जीता दिया जाए। और भारत की ओर से BCCI ने कहा था कि 2-1 से भारत को जीता दिया जाए। इस कारण से इस सीरीज़ का कोई भी फैसला नहीं आ पाया है सामने। तो जो आखिरी मैच है ये 2022 में होगा। ठीक है, तो अगले वर्ष 2022 में ये मैच खेला जाएगा और तब जाके इसका रिजल्ट आएगा। इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में ODI की श्रृंखला थी, ODI और T20 की श्रृंखला, जिसको खेलने के लिए न्यूजीलैंड ने कार्यक्रम अपना रद्द कर दिया है। तो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में वनडे और T20 खेलने जाने वाली थी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से न्यूजीलैंड ने ऐन टाइम पे अपना जो दौरा इसे रद्द कर दिया है। इसके बाद देखिए शरद श्रीधरन जो हैं ये राष्ट्रीय जूनियर टीम के चयन समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो BCCI ने तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज शरद श्रीधरन को राष्ट्रीय जूनियर क्रिकेट टीम की चयन समिति का अध्यक्ष बनाया है। इसके बाद यहाँ पे IPL की बात हो रही है। तो IPL 2021 में पहली हैट्रिक बनाने वाले गेंदबाज बन गए हैं हर्षल पटेल, जो कि RCB के लिए खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हैं और इन्होंने IPL 2021 की पहली हैट्रिक ली है। इन्होंने ये जो हैट्रिक है ये मुंबई इंडियंस के विरुद्ध खेलते हुए प्राप्त की है। इसके बाद यहाँ पे टेनिस की बात कर लेते हैं। तो जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेनिस के, इसमें से जो सबसे लास्ट ग्रैंड स्लैम था US ओपन, अमेरिकी ओपन, ये हाल ही में संपन्न हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए पुरुष एकल में विजेता रहे हैं डैनिल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं और उप विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविक सर्बिया के। इसके बाद महिला एकल की बात करते हैं तो यहाँ विजेता रही हैं एम्मा रादुकानु जो कि ब्रिटेन से हैं और उप विजेता रही हैं लैला फर्नांडिस जो कि कनाडा की हैं। फिर पुरुष युगल की बात करते हैं तो विजेता रहे हैं राजीव राम जो कि अमेरिका से हैं और इनकी साथ ही जो सैलिसबरी ये ब्रिटेन से हैं। उप विजेता रहे हैं ब्रिटेन के जेमी मुरे और ब्राज़ील के ब्रूनो सोरेस। वहीं महिला युगल की बात करते हैं तो विजेता रही हैं ऑस्ट्रेलिया की सामंथा स्टोसुर और इसके अलावा चीन की झांग सुआई और उप विजेता रही हैं अमेरिका की हैं दोनों कोको गाफ और इनकी जोड़ी कैटी मैकनेली। इसके बाद मिश्रित युगल की बात करते हैं तो यहाँ पे विजेता बने हैं जो सैलिसबरी ब्रिटेन के और डिजायरे क्रॉक्जिक अमेरिका के और उप विजेता रहे हैं मार्सेलो एरिवेलो एल सल्वाडोर के और गिउलियाना ऑलमोस जो कि मैक्सिको से हैं।
तो मेनली तो आपको पुरुष एकल और महिला एकल का नाम तो याद ही रखना है कि इन्होंने जीता है, ठीक है। पुरुष एकल में जीते हैं डैनियल मेदवेदेव और महिला एकल में जीती हैं एम्मा रादुकानू। इसके बाद टेनिस का ही एक और टूर्नामेंट है ओस्त्रावा, ठीक है। ओस्त्रावा में खेला गया है ये चेक गणराज्य के ओस्त्रावा ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो इसमें भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने 2021 का युगल खिताब जीता है। तो सानिया मिर्ज़ा और शुआई झांग इन दोनों की जोड़ी ने युगल खिताब में ये जो चैंपियनशिप है इस साल जीती है। इसके अलावा अगर एकल वर्ग की बात करते हैं तो एस्टोनिया की एनेट कोटावित ने इस साल का ये टूर्नामेंट जीता है एकल में। इसके बाद मुक्केबाजी की बात करते हैं तो यहाँ पे पुरुषों की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई 2021 की, और इसका जो आयोजन था ये कर्नाटक के बेल्लारी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो 8 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 13 पदक जीतकर सेना की जो टीम थी SSCB यानी कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये देखते हैं किसे किसे कौन से अवार्ड दिए गए हैं, कौन सा मेडल जीता है किसने। तो सबसे पहले देखिए 48 किलोग्राम में रेलवे की ओर से गोविंद साहनी ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर है सेना की तरफ से दीपक ने 51 किलोग्राम में गोल्ड जीता है। सेना की तरफ से ही आकाश ने 54 किलोग्राम में गोल्ड जीता। रेलवे की तरफ से वरिंदर सिंह ने 60 किलोग्राम में गोल्ड जीता। असम की तरफ से शिव थापा ने 63 किलोग्राम में गोल्ड जीता। सेना की तरफ से आकाश ने 67 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। कर्नाटक की तरफ से निशान देव ने 71 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता। सेना की तरफ से सुमित ने 75 किलोग्राम में गोल्ड जीता। सेना की तरफ से ही सचिन कुमार ने 80 किलोग्राम में गोल्ड जीता। सेना की तरफ से लक्ष्य ने 86 किलोग्राम में गोल्ड जीता है। सेना की तरफ से ही संजीत ने 92 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता है और सेना के नरेंद्र ने 92 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जो स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं इनके नाम हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद निशानेबाजी की बात करते हैं तो रणिंदर सिंह राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन यानी कि राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष हैं ये, और इन्हें लगातार चौथे कार्यकाल के लिए इस संघ में फिर से अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। इसके बाद एथलेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे महिलाओं की 2000 मीटर दौड़ में बुरुंडी की फ्रांसिन नियोनसावा का नया विश्व रिकॉर्ड बना है, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो आप सभी को पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, तो याद रखिएगा। महिलाओं की 2000 मीटर दौड़ में ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। बुरुंडी की धाविका हैं फ्रांसिन नियोनसावा, ठीक है। तो इन्होंने इस रेस को 5 मिनट 21.56 सेकंड में पूरी किया है और ये नया विश्व रिकॉर्ड बन गया है। जो पहले रिकॉर्ड था ये 2017 में बनाया गया था। ये जो रिकॉर्ड था ये गेजेबे दिवावा के नाम था, और जो पुराना रिकॉर्ड था ये 5 मिनट 23.75 सेकंड का था। नया रिकॉर्ड है 5 मिनट 21.56 सेकंड का। इसके बाद देखिए यहाँ पे शतरंज की बात कर लेते हैं तो पुणे के हर्षित राजा जो हैं ये शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, और वारंगल के राजा ऋत्विक 70वें यानी कि 70th ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो दोनों के आपको नाम याद रखना है, हर्षित राजा 69वें और 70वें बने हैं राजा ऋत्विक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नीचे यहाँ पे फार्मूला 1 रेस है। तो देखिए सितंबर में यहाँ पे 3 फार्मूला 1 रेसेस हुई हैं, तो देखते हैं किसने कौन सी रेस जीती है। तो सबसे पहले 5 सितंबर को नीदरलैंड में आयोजित हुई थी डच ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। 2021 की जो डच ग्रैंड प्रिक्स आयोजित हुई थी इसे जीता था रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने, ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद 12 सितंबर को हुई थी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीते थे मैक्लेरन के डी रिकियार्डो, इनका नाम आपको याद रखना है। और इसके बाद 26 सितंबर को हुई थी कौन सी अंतिम रेस, ये थी रशियन ग्रैंड प्रिक्स यानी कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स, तो इसे जीता था वर्ल्ड चैम्पियन लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज़ के लिए रेस करते हैं। तो तीनों रेस में जो विजेता रहे उनके नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो लुइस हैमिल्टन है ये 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले चालक बन गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड चैम्पियन है लुइस हैमिल्टन, ये 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले चालक बने हैं, और ये याद रखिएगा कि ये मर्सिडीज़ के लिए रेस करते हैं। फिर यहाँ पे फुटबॉल की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड अब जो है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम हो गया है, ठीक है। तो सर्वाधिक गोल कर दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, और ये खेलते कहाँ के लिए हैं, ये खेलते हैं पुर्तगाल के लिए। इनके जो टोटल गोल हैं ये 111 हो गए हैं, ठीक है। 180 मैच में 111 गोल हो गए हैं।
ये आगे किससे निकले हैं? ये ईरान के अली देई से आगे निकले हैं, जिनके नाम था पुराना रिकॉर्ड 109 गोल का, और अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है 111 गोल करने का रिकॉर्ड, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल हैं। यही बात करते हैं भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से सुनील छेत्री 10वें नंबर पे हैं, जिन्होंने 120 मैच में 75 गोल किए हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, वीडियो का पहला भाग था ये। तो जो भी नवीनतम सामान्य ज्ञान थे सब हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही अगले पार्ट के वीडियो आएँ तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टा में आपको डेली करंट अफेयर मिल जाता है, डेली वोकैब मिल जाती है, और डेली जीके भी मिल जाता है। इसके अलावा टेलीग्राम में आपको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है या मैगज़ीन है तो उसकी पीडीएफ मिल जाती है, और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कई तरह के स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट एक ही जगह पे। तो मेक श्योर वहाँ पे भी फॉलो करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।